नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? निम्नलिखित में से किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? द करेक्ट आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। Chandragupta Maurya founded the Mauryan Empire around 322 BCE with the help of Chanakya. He defeated the Nanda dynasty and established the first large centralized empire in India. चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने नंद वंश को पराजित कर भारत का पहला विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य बनाया। दूसरा क्वेश्चन है, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? द करेक्ट आंसर इज बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज was the Greek ambassador sent by Seleucus Nicator to Chandragupta Maurya's court. He wrote the famous book Indica, describing Mauryan administration and society. मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य प्रशासन और समाज का वर्णन था। तीसरा क्वेश्चन है, द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय होम? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? द करेक्ट आंसर सी, चाणक्य ने। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इट इज अ डिटेल्ड ट्रीटाइज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड स्टेटक्राफ्ट। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। यह शासन, अर्थव्यवस्था, सेना और राजनीतिक पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच मौर्यन एम्पायर रूलर इज नोन फॉर हिज कन्वर्शन टू बुद्धिज्म? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? द करेक्ट आंसर सी, अशोका। अशोका embraced Buddhism after the devastating Kalinga War. He adopted the policy of non-violence and spread Buddhist principle across his empire. कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा और धर्म की नीति को अपनाया और उसका प्रचार किया। पांचवा क्वेश्चन है, अशोकाज रॉक एडिक्ट्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज? अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? द करेक्ट आंसर इज बी, पाली और प्राकृत भाषा में। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृतिक लैंग्वेज यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स खरोष्टी एंड ग्रीक्स वर ऑल्सो यूज्ड। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खरोष्टी और यूनानी भाषा भी प्रयुक्त हुई। छठा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ अशोकास धम्मा? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? द करेक्ट आंसर सी, मोरल एंड एथिकल कंडक्ट। अशोकास धम्मा emphasized moral values such as non-violence, tolerance, respect for elders and compassion towards all living beings. अशोक के धम्म का उद्देश्य नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना था, जैसे अहिंसा, सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान और सभी जीवों के प्रति करुणा। सेवंथ क्वेश्चन इज, द मौर्यन एम्पायर रीच इट्स ग्रेट एक्सटेंट अंडर विच रूलर? मौर्य समाज का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ? द करेक्ट आंसर सी, अशोका के समय में। अंडर अशोका द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका। इट बिकेम द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री एट दैट टाइम। अशोक के शासनकाल में मौर्य समाज अफगानिस्तान से कर्नाटक तक फैला हुआ था। यह उस समय भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। आठवां क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड एट? अशोक का प्रथम प्रमुख शिलालेख कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, गिरनार में। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन इन गुजरात कंटेन्स अशोका's मेजर रॉक एडिक्ट्स. These edicts reflect his administrative policies and moral teachings. गिरनार में अशोक के प्रमुख शिलालेख पाए गए हैं। इनमें उसके प्रशासनिक नियम और नैतिक उपदेश दर्ज हैं। नौवां क्वेश्चन है, विच वॉज अ फेमस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ अशोका? अशोका की प्रसिद्ध सैन्य विजय कौन सी थी? द करेक्ट आंसर सी, कलिंगा वॉर। द कलिंगा वॉर वॉज अशोका's most famous conquest. The massive destruction caused him to renounce violence and follow Buddhism. कलिंग युद्ध अशोक की सबसे प्रसिद्ध विजय थी। इस युद्ध की भयावहता ने उसे हिंसा त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। 10th क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू विच डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को उखाड़ फेंका था?
द करेक्ट आंसर सी नंदा वंश। Chandragupta Maurya defeated the Nanda dynasty of Magad with Chanakya's guidance, marking the beginning of Mauryan rule. चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश को पराजित किया और मौर्य शासन की शुरुआत की थी। 11th question is which was the first Indian empire to unify almost the entire subcontinent? लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकत्रित करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था? The correct answer is B, Mauryan Empire. The Mauryan Empire was the first empire to politically unify most of the Indian subcontinent under a single administration. मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को प्रशासन के अंतर्गत जोड़ा। 12th question is the Mauryan Empire's downfall began with the assassination of which ruler? मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत किस शासक की हत्या से हुई? The correct answer C, वृद्धरात की हत्या से। The last Mauryan ruler, Vidrat, was assassinated by Pushyamitra Shunga, leading to the end of Mauryan Empire. अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंगा ने की, जिससे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। 13th question is the highest administrative officer of Mauryan Empire was called? मौर्य साम्राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था? The correct answer is A, महामत्य। Mahamatyas were the highest official in Mauryan administration. They assisted the king in governance and policy execution. महामत्य मौर्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। वे राजा को शासन और नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करते थे। 14th question is the सांची स्तूपा is associated with which Mauryan ruler? सांची स्तूप किस मौर्य शासक से संबंधित है? The correct answer is C, अशोका से। Ashoka built the Sanchi Stupa to spread Buddhist teachings. It is one of the oldest stone structures in India. सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु करवाया। यह भारत की सबसे प्राचीन पत्थर की संरचनाओं में से एक है। 15th question is who was the first chief architect of Mauryan Empire's political administration? मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य शिल्पकार कौन था? The correct answer is C, चाणक्य। Chanakya designed the political and administrative framework of Mauryan Empire. His ideas are preserved in अर्थशास्त्र। चाणक्य मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पकार थे। उनके विचार अर्थशास्त्र में संकलित हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।